विशाल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट। तो आप मेरे सामने ये 4 संतरे रखे हुए देख पा रहे होंगे। तो आखिर मैं इन 4 संतरों से क्या एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ और इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा, जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों अगर आपको संतरा खाना पसंद है तो इसका एक्सपेरिमेंट भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इसको स्कूल में ट्राई कर सकते हैं और इससे आपको काफी अच्छे नंबर भी मिल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस संतरे के बारे में आखिर मैं क्या करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस संतरे को पानी में डुबाऊंगा, और जब भी आप अपने घर में ट्राई करना एक बार जब मैं इस वीडियो को बना दूंगा उसके बाद आप इस संतरे को जैसे कि पानी में डुबाएंगे तो ये पानी में नहीं डूबेगा। तो इस संतरे के पानी में न डूबने का कारण क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसको पानी में डुबो के दिखाता हूँ। अब दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक जार में पानी ले लिया है और आप देख सकते हैं ये है ट्रांसपेरेंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो आपको एक संतरा दिखाई दे रहा होगा इसको मैं डायरेक्ट पानी में डालूंगा। अब आप देखिए जो ये हमारे पास संतरा है जिसपे छिलका है ये पानी में नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरा जो मेरे पास संतरा है इसके छिलके को मैं छीलने के बाद पानी में डालूंगा। अब आप देखिएगा ये भी हमारा संतरा डूबेगा या नहीं। सबसे पहले मैं आपको एक संतरे को पानी में छिलके के साथ डाल के दिखाता हूँ। अब आप लाइव देखिए ये हमारा संतरा जो है पानी में डूबेगा या नहीं। तो ये देखिए मैं पानी में इसको डाल रहा हूँ, ये देखिए। तो जैसे कि मैंने पानी में संतरे को डाला आप देखेंगे ये पानी में बिल्कुल भी नहीं डूब रहा है। जैसे कि मैं अगर हाथ की मदद से भी इसको अंदर को करूँगा तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। ये देखिए ये डूबेगा नहीं, कितना भी हम कोशिश करेंगे ये पानी में नहीं डूबेगा। इसका क्या कारण है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये संतरा बिल्कुल भी नहीं डूबेगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी संतरे को मैं डुबो के भी आपको डाल के दिखाने वाला हूँ। आप देखिएगा ये हमारा संतरा छीलने के बाद डूबेगा या नहीं। चलिए मैं आपको एक संतरा छील के दिखाता हूँ और इसके बाद मैं आपको इसको इसमें डाल के दिखा देता हूँ। यही संतरे को हम छील लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों अगर आपको अभी तक हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए कई प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें। तो ये देखिए दोस्तों मैंने संतरे को अच्छी तरीके से छील लिया है, लेकिन दोस्तों आप देखेंगे ये थोड़ा सा बिखर गया है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये डूबेगा तो इसकी एक कांच भी डूब जाएगी। ये देखिए मैंने पानी में इसको डाला और ये देखिए संतरा जो है हमारा अंदर पानी में डूब गया है। यानी कि मैंने आपको जो समझाया था वो आप समझ गए होंगे। ये देखिए छिलके के साथ जो है हमारा संतरा नहीं डूबा था, लेकिन अगर हम बिना छिलके के डाल रहे हैं तो ये देखिए पानी में नीचे डूब जा रहा है। चलिए मैं आपको एक संतरा छिलके के साथ भी डाल के दिखाता हूँ, ये नहीं डूबेगा। ये देखिए बिना छिलके के नीचे डूब रहा है, लेकिन जो हमारा छिलके वाला संतरा है वो नहीं डूबा है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ संतरा भारी होने के बाद भी पानी में क्यों नहीं डूबता है। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण होता है इसका छिलका, क्योंकि इसके छिलके में छोटे छोटे एयर पार्टिकल होते हैं जिसमें एयर भरी होती है, जो कि इसकी डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से कम करता है। इसी वजह से हमारा संतरा पानी में नहीं डूबता है। और हम जैसे ही संतरे का छिलका उतारते हैं तो इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से हमारा संतरा पानी में बिना छिलके के डूब जाता है। तो यही मुख्य कारण था जिसकी वजह से हमारा संतरा कभी भी पानी में नहीं डूबता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे आखिर हमारा संतरा पानी में क्यों नहीं डूबा, इसके पीछे का साइंस क्या है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके की रोजाना साइंस एक्सपेरिमेंट की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल विशाल ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।